गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग 3 पार्ट। रिमेनिंग कौन कौन से पार्ट थे गाइस? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और गाइस इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने इससे पहले वाले 3 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को कवर किया था, तो डायरेक्टली आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। तो गाइस जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए, जिससे आपको जो आगे आने वाले 3 क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ सकेंगे गाइस। तो गाइस इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपका प्रॉफिट ये होगा कि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सकेगा गाइस। तो आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या है गाइस? फोर्थ वाला पार्ट, 4u² + 8u। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले गाइस। फोर्थ, 4u² + 8u। गाइस इस क्वेश्चन में आपको कुछ गड़बड़ लग रही होगी। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है गाइस। आपने और भी क्वेश्चन में देखा होगा, x² - 2x - 8, इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, +1 इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, इसमें भी 3 कांस्टेंट टर्म थी, बट इसमें गाइस कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो क्या करेंगे गाइस? कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। आपके क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके साथ आपका मैथ्स मंत्रा है। तो गाइस पहले आप एक नोट डाल लीजिए, इफ the constant term is missing, so it always be 0। पहले गाइस आपको ये नोट बना लेना है। इस नोट को आप अपनी फेयर नोटबुक में भी लिख सकते हैं, और फेयर नोटबुक में नहीं तो गाइस आपको ये बस याद रखना है, ये आपके याद रखने के लिए है। इफ़ द कॉन्स्टेंट टर्म इज मिसिंग सो इट ऑलवेज बी 0। गाइस कभी भी पॉलिनोमियल में अगर कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, कॉन्स्टेंट टर्म अगर मिसिंग है तो वो हमेशा 0 के इक्वल होती है, और वो 0 ही होती है। तो गाइस इसका क्या पॉलिनोमियल बनेगा? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4u² + 8u। अब कांस्टेंट टर्म की बारी गाइस। तो कांस्टेंट टर्म मैंने क्या कहा, अगर मिसिंग है तो 0 है। तो गाइस ये हमारा पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया, हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो गया। अब गाइस कुछ नहीं, जो पहले के 3 पार्ट में हमने जो किया था, फॉर्मूले लगाए थे और जीरोस फाइंड करे थे, वो सब कर लेना है। फिर रिलेशनशिप के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो हमारी जीरोस आएंगे उनको पुट करना है और उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्या है गाइस? 4u² का मल्टीप्लाई आपको 0 से करना होगा, तो 0 ही आएगा। 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आए। तो बताइए गाइस, सोचिए क्या होगा? 4 ही होगा गाइस। 4 को एडिशन या माइनस करेंगे तो 8 आएगा। बट इसमें गाइस मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, इसमें वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी। आपने मन में ज़रूर सोचा होगा कि वही वाली ट्रिक से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं गाइस, बिल्कुल ये क्वेश्चन उस ट्रिक से नहीं होगा। इस क्वेश्चन की ट्रिक अलग है। अब हमने इसको तो ऐसे प्रूव कर दिया, आंसर शीट में हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 0 हमने मान के लिए 0 होती है। अब क्या करना है गाइस? 4u² + 8u, इनमें से गाइस आपको कॉमन फाइंड आउट करनी है। 4u² + 8u में से कॉमन फाइंड आउट करनी है। आपने सोचा होगा ये क्वेश्चन भी पहले मेथड की तरह होगा। नहीं गाइस, ये क्वेश्चन बिल्कुल उस मेथड की तरह नहीं होगा। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, तो आप इन दोनों में से कॉमन फाइंड कर सकते हैं। 4u² + 8u में से गाइस क्या कॉमन आएगा? 4 और 8 में 4u कॉमन आ रहा है गाइस, क्योंकि इधर भी u है इधर भी u है, तो u आ गया। इधर भी 4 है और इधर इसमें भी 4 है, 4 2 8 होता है, तो आ गया। अब अंदर क्या बचा गाइस? u²। एक u बाहर है तो यहाँ एक u बचा है, उधर से u इधर आ गया, तो अब उधर u तो बचा नहीं है। 4 2 8 गाइस, ये कॉमन आ गया। अब गाइस आपके जो दोनों जीरोस आप फाइंड आउट कर रहे हो वो गाइस इन्हीं में से निकलेंगे। आपके दोनों जीरोस ही यही हैं, ये दोनों ही आपके जीरोस हैं गाइस, कंफ्यूज ना हो। ये जो क्वेश्चन है ये पहले के क्वेश्चन से थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिफरेंट है। तो गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कुछ नहीं, कांस्टेंट टर्म का ऐसा नोट बना के डालना है आंसर शीट में और उसको ऐसे डिस्प्ले भी करना है। उसके बाद आपको इन दोनों में से ही कॉमन निकालना है। ओके गाइस, तो अब 4u = 0, u + 2 = 0। पहले क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर रहे थे, नीचे आके 0 पुट कर देते थे।
सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, जीरो फाइंड करनी है। तो गाइस इधर अगर ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में गाइस, तो 0/4 कॉमा इधर ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो u इज इक्वल्स टू माइनस का 2। गाइस ये u है, ये 4 नहीं है, कंफ्यूज ना हो, फिर भी मैं इसको ठीक तरीके से बना देता हूँ, ये u है ना कि 4। ओके गाइस, तो गाइस 0/4 है, तो 0 में अगर किसी भी चीज़ का गाइस हम डिवाइड देते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। तो u इज इक्वल्स टू 0 कॉमा u इज इक्वल्स टू -2। तो गाइस आपके जो दोनों जीरोस हैं वो फाइंड आउट हो गए हैं। गाइस मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में गाइस आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई है, तो आपने ऐसा नोट बना लेना है या आपको याद रखना है, इफ द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग सो इट इज ऑलवेज बी 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस 4u² + 8u + 0 ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। बट गाइस इसमें आपको वो कॉमन वाली मेथड नहीं करना है, इसमें आपको इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो 0 है, आपको इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। फिर यही दोनों आपको जीरोस के इक्वल टू में पुट करनी है और जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 4u और u + 2 ये कॉमन आया हमारा, तो 4u इज इक्वल टू 0, u + 2 इज इक्वल टू 0, दोनों के आगे 0 पुट किया, जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करी। ये 4 मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड का हो गया, और ये प्लस का 2 था तो इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो यही गाइस हमारे दोनों जीरोस हो गए। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और करते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो गाइस चलिए रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। नाउ वेरीफाइंग दी रिलेशनशिप। गाइस पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी मेंशन किया है कि फॉर्मूला कौन सा हमको यूज़ करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। तो प्लीज़ गाइस उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो गाइस रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या था गाइस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है गाइस, तो सम ऑफ जीरोस गाइस सम करने के लिए बोला है। सम का हमेशा मतलब होता है एडिशन। सम का क्या मतलब होता है गाइस, एडिशन। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से थे गाइस हमारे, 0 आया था और माइनस का 2 आया था। तो 0 प्लस, अब माइनस का है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ x गाइस। तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, आप भी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ u की बात की जा रही है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ u की बात की जा रही है। x तो वो अपना फॉर्मूला है, बट यहाँ पे बात u की जा रही है। तो गाइस u का कोफिशिएंट क्या है, ये तो u² है, रॉन्ग, ये u है, ये राइट है गाइस। इसके बगल में इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 8, वो भी प्लस का। तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह हो जाएगा 8। तो गाइस यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में, 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कोफिशिएंट ऑफ u² की बात कर रहा है। तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, ये 4 है, क्योंकि वो u² के मल्टीप्लाई में है, तो कोफिशिएंट ऑफ u² क्या होगा, 4 होगा। तो अपॉन में आ गया गाइस 4। अब गाइस सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 0 प्लस माइनस, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू -8 है, -8 एज इट इज लिख लेंगे, अपॉन में 4। तो गाइस 0 - 2 -2 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 4। गाइस ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, वो भी माइनस का क्योंकि ऊपर माइनस का 8 है। तो -2 इज इक्वल टू -2। गाइस अगर 1 डिवाइड में है तो उसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 इज इक्वल टू -2 गाइस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS। गाइस पहला सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया है, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई होता है क्या नहीं होता। तो गाइस चलिए नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। गाइस पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे गाइस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गाइस क्या एक था, कांस्टेंट टर्म था हमारा, कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही था गाइस हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ यही था बिल्कुल। तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है गाइस, प्रोडक्ट का सीधा मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस जीरोस हमारे थे 0 और -2, तो इन -2। ओके गाइस, और कांस्टेंट टर्म क्या था गाइस, मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है तो वो ऑलवेज भी 0 होता है। तो कांस्टेंट टर्म हो गया 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में यू गिवन है। तो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, 4 है। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, 4 है। तो 4 को लिख लेंगे गाइस अपॉन में। अब गाइस 0 का मल्टीप्लाई -2 में तो 0, और 0 का अगर किसी भी चीज़ में डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो 0 इज इक्वल टू 0, LHF इज इक्वल टू RHF। ओके गाइस, अब नीचे आप एंड में लिख सकते हैं, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, और एंड में आंसर। तो गाइस 4th वाला पार्ट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करते हैं इसके 5th वाले पार्ट को। तो गाइस आइए 5th वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। 5th वाले पार्ट में हमको क्या बोला गया गाइस, सॉरी गाइस नॉइस के लिए, t² -15। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, t² -15। गाइस क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। t² -15। गाइस अब आप इसमें दिमाग लगाइए, आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा गाइस, बट मेरे तो गाइस समझ में आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो गाइस t² -15, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म भी गिवन है और स्क्वायर वाला पार्ट भी गिवन है, t² है। बट जो बीच में गाइस आपने देखा होगा कोई भी हमारी पॉलिनोमियल थी, उसमें क्या था, x² -2x -8, मतलब ये बीच का जो पार्ट है वो मिसिंग है गाइस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं डालता हूँ सॉल्व। गाइस इसमें हम लिखेंगे दिस कैन बी रिटर्न एस, ऐसे करके गाइस t² +0 × t। अब गाइस क्योंकि t वाला पार्ट यहाँ मिसिंग था, मैंने आपको बताया ना इसमें एक पार्ट मिसिंग है तो उसको अपन 0 से मल्टीप्लाई मान सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई मान सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, इसलिए हमने 0 × t -15। अब गाइस ये हमारा कुछ पॉलिनोमियल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल बन जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई में हमने t लिख लिया है। गाइस इस क्वेश्चन को हम a² - b² की फॉर्म में लाके फिर सॉल्व करते हैं। a² - b² क्या था गाइस, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। गाइस नाउ वी पुट रूट एंड स्क्वायर ऑन 15। ऐसा हमने गाइस क्यों किया, 15 पे स्क्वायर और रूट दोनों साथ में क्यों लगाया, जिससे 15 की वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, इसलिए 15 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और ये हमारी उस फॉर्म में भी आ जाएगा a² - b² की। तो गाइस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, शॉर्ट में लिख दिया गाइस मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t² माइनस, अब हमने रूट पुट कराया था, रूट 15 का स्क्वायर। गाइस ये अब किसके फॉर्म में आ गया, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a² - b²। आ गया गाइस, ये a² हो गया, ये हमारा b² हो गया। a² और b² की फॉर्म में लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। गाइस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। गाइस ये सारी आइडेंटिटियाँ भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी पे ही पूरा मैथ्स है क्लास 10th का। आपको ये आइडेंटिटी ज़रूर याद होनी चाहिए। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर 2 की सारी आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल से जो रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटी है सारी आइडेंटिटी कवर करूंगा आपके लिए। पर अभी फिलहाल इस वीडियो में आप ध्यान दीजिए गाइस। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पुट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब टी प्लस रूट 15 और ए माइनस बी टी माइनस रूट 15। ऐसे ही होगा गाइस। तो गाइस आ गया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी जो टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अब आपके गाइस दोनों जीरो से बिल्कुल आपकी आंखों के आगे हैं, आपके दोनों जीरोस इसी में से फाइंड आउट होंगे गाइस। आपके जो दोनों जीरोस हैं वो इसी में से फाइंड आउट होंगे। तो गाइस एक बार इसको जीरो के इक्वल में रखेंगे, एक बार इसको, तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, ये इधर माइनस का है तो दूसरी साइड जाके प्लस का। तो टी इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 कॉमा टी इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का रूट 15। गाइस हमारे दोनों जीरो फाइंड हो गए हैं, एक माइनस का रूट 15, एक प्लस का रूट 15। गाइस अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इनको फॉर्मूले में पुट करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। मैं आपको ऊपर से एक और बार समझा देता हूँ गाइस। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था टी स्क्वायर माइनस 15, जिसको हमने इस तरीके से लिख लिया, जिससे क्या क्लियरली पॉलिनोमियल आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की कंडीशन में दिया हुआ है जिसमें टी हिडन है। अब गाइस हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए 15 पर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, जिससे 15 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि गाइस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। गाइस अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, तो हमने ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके फॉर्म में इसको लिया और लेने के बाद दोनों के सामने एक एक बार जीरो पुट कर दिया, दोनों को जीरो के सामने पुट कर दिया। टी प्लस रूट 15 को भी पुट कर दिया और टी माइनस रूट 15 को भी पुट कर दिया। तो गाइस फाइंड आउट क्या हुआ, टी इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 और टी इज इक्वल्स टू रूट 15, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। तो गाइस ये दोनों हमारे जीरो फाइंड आउट हो गए हैं, इसको रिलेशनशिप के फॉर्मूले में पुट करके वेरीफाई करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ वेरीफाइंग दी रिलेशनशिप गाइस। तो पहला क्या, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गैस माफ़ कर दीजिए मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बस मैं इसको जल्दी जल्दी सुधार लूँगा। तो गाइस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम का मतलब गाइस एडिशन है, तो जीरोस का एडिशन करना है। तो जीरोस हमारे क्या है गाइस, एक बार माइनस में रूट 15, अब सम के लिए प्लस का साइन और हमारा एक पॉजिटिव का रूट 15 था। तो गाइस ये हो गया सम इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था गाइस, एक्स तो दिया नहीं, एक्स की जगह हाँ टी यूज़ कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में टी स्क्वायर है ना तो टी यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी। गाइस पिछले पेज पे हमने इसीलिए आपको समझाने के लिए लिखा था 0 मल्टीप्लाई टी, 0 मल्टीप्लाई टी। तो कोफिशिएंट टी का कोफिशिएंट क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 टी का कोफिशिएंट है गाइस। तो गाइस कोफिशिएंट की जगह आ जाएगा ब्रैकेट में 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के साथ गाइस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, टी खाली है, इसका मतलब टी इधर पे खाली है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट होगा 1। तो गाइस अपॉन में हम लिख लेते हैं 1
मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि 1 क्यों लेते हैं, पहले आप वो वीडियो चेक कर लीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गाइस इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे तो ये 0 आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 0 है तो माइनस का 0 है तो गाइस माइनस 0 ले लेते हैं। अपॉन में 1 है तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब गाइस आपको एक चीज़ पता होगी, 0 कभी भी माइनस प्लस में नहीं होता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0। 0 कभी भी माइनस प्लस में नहीं होता। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्या सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई हम कर लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म गाइस, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ गाइस, आप समझ लीजिएगा, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट गाइस, प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे जीरोस क्या थे, माइनस का रूट 15 इंटू पॉजिटिव का रूट 15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म गाइस क्या थी, कॉन्स्टेंट टर्म क्वेश्चन में। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टेंट टर्म रूट 15 है, नहीं गाइस, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, वो हमने केवल जीरो फाइंड करने के लिए ये मेथड लगाया था। कांस्टेंट टर्म हमारी 15 ही रहेगी, वो भी माइनस की। कांस्टेंट टर्म गाइस हमारी 15 ही रहेगी, वो भी माइनस की, क्योंकि हमें क्वेश्चन से कांस्टेंट टर्म लेना है। ये तो हमने ये वाले रूट 15 तो हमने क्वेश्चन के जीरो फाइंड करने के लिए लिए थे। कांस्टेंट टर्म हमारी 0 ही रहेगी, कांस्टेंट टर्म सॉरी गाइस, कांस्टेंट टर्म हमारी 15 ही रहेगी, वो भी माइनस का। पुट करते हैं इसको फॉर्मूले में। तो कांस्टेंट टर्म है हमारी माइनस का 15, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आएगा। तो गाइस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होगा गाइस, रूट रूट कॉमन आ जाएगा, 15 इंटू 15 और माइनस हमारा कॉमन आ गया, इक्वल्स टू माइनस 15। क्योंकि गाइस अगर 1 डिवाइड में है तो उसको लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 15 रूट दोनों के ऊपर हो गया तो पेयर इन दोनों का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। ओके गाइस, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई आंसर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन का 4th वाला पार्ट भी हो गया, 5th वाला पार्ट भी हो गया, अब बचा है 6th वाला पार्ट। तो गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और 6th वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। गाइस 6th वाले पार्ट में हमको क्या दिया गया है, 6th वाले पार्ट में हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, इसमें हमें कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन नोट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे गाइस जो हमने पहले के क्वेश्चन में की थी, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 3 जा 12 और एक्स स्क्वायर एडिटिव तो 12x। तो गाइस 4 3 जा 12 और एक्स स्क्वायर एडिटिव तो ये हो गया 12x स्क्वायर। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ गाइस, आपको आंसर शीट में बिल्कुल नहीं लिखना। और गाइस आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको माइनस का 12x स्क्वायर मिले, क्योंकि यहाँ माइनस का 4 था, माइनस का 12x स्क्वायर मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस x आए। तो गाइस सिंपल सी बात है, 4 और 3 अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी करेंगे उनको तो माइनस का x आ जाएगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइस 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी गाइस थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफ़ करना मेरे को, इधर से लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अगर गाइस मैं उधर 4 ले लेता फिर कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने वो तो वैसे भी जाता, गलत वैसे भी नहीं था, बट आपको कॉमन लेने में दिक्कत आती।
और मैं आप नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को दिक्कत आए, आपको सिंपल मेथड में बताऊँगा। तो गाइस 3 4, अब देखिए गाइस ये फाइन माइनस का है तो यहाँ फाइन माइनस का ही रहेगा। 4 और में से 3 गए तो बचा x, और 4 का फाइन बड़ा है मतलब माइनस का फाइन बड़ा है तो यहाँ माइनस का x आ रहा है। ठीक है गाइस, वैल्यू सही है। 4 3 या 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर काय का माइनस का, क्योंकि माइनस का वैल्यू यहाँ बड़ा है, माइनस का वैल्यू बड़ा है इसलिए गाइस 4 के साथ माइनस है तो 12x स्क्वायर भी आ रहा है। तो गाइस वैल्यू बिल्कुल सही ली है। चलिए इसमें से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालना आपको आता ही होगा। 3x स्क्वायर और 3x में क्या कॉमन है गाइस, 3x कॉमन है, इधर x बचा प्लस 1। अब माइनस का माइन एज इट इज, 4x माइनस 4 में क्या कॉमन है गाइस, 4 कॉमन है, और इधर अब क्या बचा, x बचा, और इधर 1 बचा। अब गाइस मैंने आपको पहले क्या बोला, पहली वाली वीडियो देखिए, इसलिए देखिए क्योंकि गाइस उसमें मैंने बताया है कि ये माइनस का जो साइन है, ये माइनस का जो साइन है, अगर माइनस का साइन इधर आ रहा है तो आने वाला साइन पलट जाएगा, जो आगे आने वाला साइन होगा वो पलट जाएगा। जैसे यहाँ माइनस का है और ये माइनस है तो ये आगे आके यहाँ प्लस का हो जाएगा, आने वाला साइन पलट जाता है अगर माइनस दिया है। अगर प्लस दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1। गाइस अब देखिए चेक करिए, 3x इंटू एक्स तो 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 तो 3x, माइनस 4 इंटू एक्स तो माइनस 4x, माइनस 4 इंटू प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस, और 4 1 जा 4, माइनस का 4 आ रहा है गाइस। और अगर आप इधर इसको माइनस का कर देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस का 4 आता उधर, जो कि हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता है। इसलिए गाइस हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, अगर इधर फाइन माइनस का है तो आगे आने वाला फाइन पलट जाएगा, चाहे वो माइनस का हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए गाइस जीरो निकाल फाइंड आउट करते हैं। 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों के साथ 0 लिख रखते हैं गाइस। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइस 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का 4 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि ये इधर प्लस का 1 था, दूसरी साइड जाके माइनस का 1। अब गाइस ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू 4/3 कॉमा x इज इक्वल टू -1। तो गाइस ये आपके दोनों जीरोस हो गए, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं गाइस, तो लिखते हैं नाउ वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, वेरीफाइंग रिलेशनशिप। तो पहला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपोन में गाइस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके गाइस, तो सम ऑफ जीरो गाइस एडिशन करने के लिए बोल रहा है, सम बोल रहा है तो जीरोस का एडिशन, तो 4/3 प्लस माइनस का 1, क्योंकि दूसरा जीरो हमारा माइनस का बनता है तो उसको इसलिए हमने ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू माइनस का फाइन एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ x। गाइस ऊपर आइए देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिया होता तो 1 होता है, और वो भी माइनस का फाइन है तो माइनस का 1, तो गाइस माइनस का 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर गाइस, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 3, तो गाइस इधर 3 पुट कर देते हैं। तो गाइस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर अगर हम एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 3, अब 3 1 जा 3 तो 4 1 जा 4 प्लस, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 का मल्टीप्लाई उससे माइनस के 1 से तो माइनस का 3, तो ब्रैकेट में माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस जो हमने पीछे लिखा था उसको यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, जिससे आपके ईजिली समझ में आ जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। एलसीएम हमारा 3 आया था और इक्वल टू में 1/3। अब इसको गाइस सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस का 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 माइनस 3 तो 1/3, 4 में फिर 3 गए तो 1 बचा इज इक्वल टू 1/3। तो गाइस देखिए दोनों साइड इक्वल आ गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS। गाइस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लें, जिससे हमारी पूरी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। तो गाइस नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म गाइस, कांस्टेंट
टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहा है, तो हमारे जीरोस क्या थे 4/3 और माइनस का 1, तो 4/3 इंटू -1 और कांस्टेंट टर्म गाइस हमारी पूरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म में गाइस माइनस का 4। देखिए कांस्टेंट टर्म में माइनस का 4 आपको दिख रहा होगा, तो कांस्टेंट टर्म में हमने ले लिया माइनस का 4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है गाइस 3। देखिए गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो हमने नीचे 3 ले लिया। तो गाइस 4 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का 4 अपॉन में 3 एज इट इज, और -4/3 को भी एज इट इज हम लिख लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अगर आप इनको चाहें तो 1 से काट भी सकते हो, नहीं भी चाहे तो ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। ओके गाइस, हैंस वेरीफाई आंसर। ओके गाइस, ये तीनों पार्ट भी हो गए हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अगर पहले के 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और देखना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पार्ट का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सपोर्ट कीजिए।